एक नौजवान को अचानक एहसास हुआ कि वो बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। ये देख उसकी सेक्रेटरी नेहा ने फौरन हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास फेंक दिया। लेकिन जैसे ही नेहा आगे बढ़ी, ने झट से नेहा का हाथ पकड़ लिया। जैसे जैसे वो उसकी ऊर्जा चूसता गया, उसके दिमाग की सीपीयू एकदम फुल स्पीड पर चलने लगी। कुछ ही चीखों के बाद नेहा एक सूखी लाश बन गई और राकेश भैया फिर से बन गया वही जोशीला छोरा। अपनी हरकत को छुपाने के लिए उसने नेहा की लाश उठाई और बुक शेल्फ में छुपाने का सोचा। लेकिन तभी उसका एक बेवकूफ साथी मुन्ना कमरे में अधमका। इसी बीच टीवी पर एक इमोशनल मर्डर केस की खबर चल रही थी और दूसरी ओर सुपर हीरो विशाल भी हरकत में आ गया। मगर राकेश को खोजने से पहले उसे दिखा कि कुछ गुंडे प्रीति को छेड़ रहे हैं। अपनी क्रश को इस हालत में देखकर विशाल ने बिना वक्त गवाए उन गुंडों की धुनाई कर दी। उसका स्टाइल देख प्रीति के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अपने रक्षक के लिए वह इतनी भावुक हो गई कि बोली, अगर तुम ना आते तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हारी अब जब प्यार भी साथ था, विशाल की ताकत दोगुनी हो गई। कुछ ही देर में विशाल ने राकेश भैया को जमीन झटवा दी। मगर चालाक राकेश ने धोखे से पीछे से हमला किया और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन अपनी दुनिया पर राज करने की मंशा के चलते वह जल्दी ही विशाल के घर पहुंचा ताकि उसे नींद में ही खत्म कर दे। मगर वहां उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर आई हैलोवीन की रात राकेश ने शुरू किया शिकार अभियान। उसने छत की ओर एक बम फेंका जिससे विशाल जरा कमजोर हो गया। राकेश ने जेब से अपना छुपा हुआ हथियार निकाला, पर तभी प्रीति ने उसे देख लिया और खतरे की इस घड़ी में वो दौड़कर विशाल के सामने आ गई। अब राकेश ने टाइम बर्बाद करना छोड़ दिया। उसने न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसमीटर चालू कर दिया ताकि पूरी धरती को तबाह कर दे। लेकिन जैसे ही लगा अब सब खत्म हो जाएगा, विशाल प्रीति को गोद में उठाए समय पर वहां पहुंच गया। राकेश ने फिर एक बम फेंका, मगर विशाल ने उसे बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। लेकिन इस दौरान प्रीति जोरदार धमाके से हजारों फीट नीचे गिर गई। विशाल भी फौरन उसके पीछे छलांग मार दी। कहानी के अंत में प्रीति के पीठ से पंख निकल आए और वो बन गई सच्ची नायिका। अब विशाल और प्रीति मिलकर दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं।